हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय डेंटल इनसाइड यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हमने सलाइवरी ग्लैंड के अंदर कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट करना है और उसके बाद एक छोटी सी उन्होंने समरी दी हुई है जिसके अंदर पूरा सलाइवरी ग्लैंड की डक्टल सिस्टम और सीरस सिस्टम पूरा कंप्लीट दिखाया हुआ है। तो ये छोटा सा पार्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मैंने तुम लोग को शुरू में बताया। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? बेसिकली जहाँ पे नर्व और ब्लड वेसल्स आती हैं वो सलाइवरी ग्लैंड को लोब्यूल्स में और सेप्टा के अंदर डिवाइड करता है। तो ये जो पिक्चर थी, मैं पिक्चर ज़रा आपकी बुक की निकालता हूँ, 549। तो ये आपके आ गई पिक्चर ना, ठीक है। ये 11.5 है फिगर। ये सलाइवरी ग्लैंड की पिक्चर है जिसमें इसकी लोब्यूलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाई हुई है। तो ये पूरा एक कैप्सूल दिखाया वैसे ही है। अब ये कैप्सूल है, इसमें आएगा एक सेप्टा जो इसको लोब और लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड कर देगा। और इसी सेप्टा के अंदर जो होगा वो ब्लड वेसल्स जाएंगी, नर्व जाएंगी और आपकी जो है वो नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई वगैरह, आर्टरीज, वेन जो होती हैं उसके अंदर जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई करती हैं। ये हमने शुरू में ही पढ़ा था, यहाँ पे भी ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो इसको एक दफ़ा छोटा सा गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये आपका एक कैप्सूल है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा आपको दिखाया हुआ है जो लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। अब अगर आप इसकी वर्डिंग्स के ऊपर आओ तो ये बता रहे हैं द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इंक्लूड अ सराउंडिंग कैप्सूल, जिसमें एक कैप्सूल होगा वेरिएबली डेवलप दैट डिमार्क द ग्लैंड फ्रॉम द एडजेसेंट स्ट्रक्चर। मीन्स कि वो एक ग्लैंड को दूसरे ग्लैंड से क्या करेगा? डिमार्केट करेगा। उसके बाद बात करें कि सेप्टा होता है जो एक्सटेंड करता है इनवर्ट फ्रॉम द कैप्सूल, जो ग्लैंड को डिवाइड कर देते हैं उसकी लोब में और लोब्यूल्स के अंदर, और फिर उसके अंदर ब्लड वेसल्स जाती हैं और नर्व जाती हैं जो इसको सप्लाई करती हैं, ठीक है। और उसके बाद हाँ, एक्सक्रीटरी डक्ट भी होती है क्योंकि वो सलाइवा को कन्वे करती है ओरल कैविटी के अंदर। तो ये चीज़ें। उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू कॉम्पोनेंट, अगर जहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू आ जाए तो वहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, सेल्स आ जाते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये सारे सेल्स के नाम है, ये आपको याद होने चाहिए। फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, एडिपोस सेल, ये 6-7 नाम है, ये आपके नाम पता होने चाहिए। उसके बाद लिम्फोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट भी होते हैं। तो ये रट्टे वाली बातें याद होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसमें कोलेजन आ जाता है, इलास्टिक फाइबर्स आ जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकेंस वगैरह आ जाते हैं जिसका ग्राउंड सब्सटेंस बना रहे होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना रहे होते हैं। दो चीज़ें होती हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर है। कनेक्टिव टिश्यू में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है और एक आपके सेल्स होते हैं। उसके अलावा मैंने बात की कनेक्टिव टिश्यू जो है इसका, उसमें उसका फंक्शन क्या है कि वो आर्टरीडियोस, कैपिलरीज और वेन्यूल्स वगैरह जो होती हैं वो इसके अंदर जाके जाती हैं और फिर उसके बाद वो जो आपका सलाइवा होता है वो जो आपका सेल होता है उसको नरिश करती हैं। उसके अलावा कुछ ग्लोबिन भी प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, जो मैंने शुरू में बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। आईजीए इम्यूनोग्लोबिन, जहाँ पे भी नाम आ जाए समझ जाना कि वो सिक्रीशन के अंदर है। आईजीए इम्यूनोग्लोबिन हमेशा सिक्रीटरी जो सिक्रीशंस होती हैं उसके अंदर रिलीज होती है। तो सलाइवा के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबिन है वो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है? आईजीए। सही, आईजीए इम्यूनोग्लोबिन है विच इज सिंथेसाइज एज अ डाइमर कॉम्प्लेक्स विद एन एडिशनल प्रोटीन कॉल्ड जे चेन। और एडिशनल एक प्रोटीन आ जाती है इसके साथ जो जे चेन होती है उससे ये सिंथेसाइज होती है। उसके बाद इन्होंने नर्व सप्लाई बताई हुई है इसकी और ब्लड सप्लाई बताई हुई है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने शुरू वाले पार्ट के अंदर डिस्कस कर लिया इंडिविजुअल सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। तो इस पार्ट को जाके देख लेना, वहाँ पे ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई जो इंडिविजुअल सलाइवरी ग्लैंड है उसकी डिस्कस की है। लास्ट में आ जाओ समरी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड स्ट्रक्चर। समरी की बात ये वही कर रहे हैं कि सलाइवरी ग्लैंड में क्या होगा? दो चीज़ें, सिक्रीटरी एंड पीस जो कंपोज होंगे सीरस सेल से और म्यूकस सेल से, सही है। और म्यूकस एंड पीस होगा जिसमें हमारे पास सीरस डिमिन्यून होगा। म्यूकस सेल में सिर्फ सीरस डिमिन्यून होता है, सीरस सेल में नहीं होता। उसके अलावा सिस्टम ऑफ डक्ट होंगी जिसमें इंटरकलेटेड, स्ट्राइएटेड और एक्सक्रीटरी डक्ट आ जाएंगी। क्या क्या चीज़ होती है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर? सिक्रीटरी एंड पीस होता है और डक्ट होती है। सिक्रीटरी एंड पीस में म्यूकस और सीरस। म्यूकस जो होगा वो उसमें हमारे पास सीरस डिमिन्यून भी एडिशनली प्रेजेंट होते हैं। फिर ये बात करें सलाइवा जो होता है वो मॉडिफाई होता है बाय एंड पीस एंड कन्वे इनटू द ओरल कैविटी। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंट्रक्टाइल एपिथेलियल सेल्स जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अराउंड द एंड पीस एंड इंटरकलेटेड डक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। एंड पीस में और इंटरकलेटेड डक्ट पे प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे पास ग्लैंड को सपोर्ट करते हैं विच कैरीज द नर्व, वेस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो बेसिकली ग्लैंड को सपोर्ट कर रहे होते हैं और बेसिकली सप्लाई टू द पैरेन्काइमल कॉम्प्लेक्स इस लोकेशन ऑफ द सेल आर इनेट एंड एडप्टिव इम्यून सिस्टम। मीन्स आईजी एंटीबॉडी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो अगर आपको ये सारे वर्ड्स जो आपको ये समरी के अंदर लिखे में अगर इनके मतलब पता है तो इसका मतलब कि आपके सलाइवरी ग्लैंड की प्रिपरेशन अच्छी है, सही है। क्योंकि यही सारे वर्ड्स और इन्हीं से मिला जुला के जो है वो आपके पेपर में एमसीक्यूज और वाइवा पॉइंट बनते हैं।
उसके बाद एक ये डायग्राम इन्होंने यहाँ पे दिखाई भी है। ये डायग्राम आपके वॉस्पी के अंदर आती है। ये पूरा का पूरा सलाइवरी ग्लैंड का आर्किटेक्चर दिखाया हुआ है, जिसमें सिक्योरिटी एंडपीस भी दिखाया हुआ है और डक्टल सिस्टम भी दिखाया हुआ है। अगर ये बात करो तो ये आपके पास एक स्टार शेप सेल है, जिसे हम कह रहे थे मायोएपिथेलियल सेल, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक मिक्स सलाइवरी ग्लैंड है। कौन सा सलाइवरी ग्लैंड है? मिक्स, क्योंकि इस साइड पे सीरस सेल्स दिखाए हुए हैं और इस साइड पे म्यूकस सेल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये सीरस सेल है। सीरस सेल कैसे पहचाना? क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है वो सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर न्यूक्लियस। और ये म्यूकस है। म्यूकस कैसे? क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है वो कंप्रेस्ड हुआ हुआ है बेस की साइड के ऊपर। अगर यहाँ पे देखो तो ये एक म्यूकस सेल है और उसके ऊपर ये छोटा सा जो है वो सीरस डिमिलियन दिखाया हुआ है। मैंने बात की म्यूकस सेल के ऊपर सीरस डिमिलियन होगा, सीरस के ऊपर नहीं होगा। और ये हमारे पास इंटरसेलर कैनालिकुलाई दिखाए हुए हैं, जिसमें एक सेल जो है वो दूसरे सेल से जाके कम्युनिकेट कर रहा होता है। अब सीरस ये हमारे पास जो है सिक्योरिटी एंडपीस है। इसके बाद कौन सी डक्ट आएंगी? इंटरकलेटेड डक्ट आएंगी, ठीक है। ये हमारे पास इंटरकलेटेड डक्ट के बाद कौन सी डक्ट आएगी? स्ट्राइएटेड डक्ट आएगी। स्ट्राइएटेड डक्ट में हमारे पास मैंने बात की थी कुछ स्ट्राइएशंस होती हैं, तो ये आपको ये स्ट्राइएशंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये स्ट्राइएशंस नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक ये ल्यूमेन है, जहाँ से हमारे पास जो सलाइवा होता है वो फ्लो कर रहा होता है और आगे जाके जो है वो एक्सक्रीटरी डक्ट आएगी। तो ये हमारे पास डायग्राम है एक डक्टल सिस्टम की और पूरी सलाइवरी ग्लैंड की एपरेटस की, तो ये आपको पता होनी चाहिए। समरी बहुत आसान सी है, इसको एक दफ़ा पढ़ोगे समरी को पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। अगर शुरू की वीडियोस देखी हुई है तो सारा कॉन्सेप्ट मैंने उसके अंदर बनाया हुआ है। तो ये इसके अंदर मैं और डिटेल में इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि हर चीज़ मैंने पहले पढ़ाई हुई है, ठीक है। और ऊपर जो ब्लड और नर्व सप्लाई है वो भी हम लोगों ने शुरू में डिस्कस की भी थी। बाकी इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये कनेक्टिव टिश्यू का थोड़ा सा पार्ट था, इसमें आपको 2-3 चीज़ें जो थी वो पता होनी चाहिए कि लोब्यूल्स और लोब को कौन डिवाइड कर रहा होता है, सेप्टा डिवाइड कर रहा होता है, एक कैप्सूल होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो होते हैं इसमें सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के नाम पता होने चाहिए। कौन सी इम्यूनोग्लोबिन होती है? IgE इम्यूनोग्लोबिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही पार्ट था इसके अंदर, इसके हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका क्या पार्ट है, हाँ, मेजर सलाइवरी ग्लैंड है, बस वो सिर्फ उनके नाम पता होने चाहिए, उनकी थोड़ी सी एडवांसमेंट उसके अंदर वो पता होनी चाहिए बस। बाकी फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो चैनल को लाइक करो,